नमस्कार। आप देख रहे हैं टॉक स्प्रिंट। दोस्तों, आपने ओशो के बारे में तो सुना ही होगा। ओशो, जिन्होंने ज़िंदगी के हर पहलू को बिना किसी डर के, बिना किसी पर्दे के साफ साफ देखने और दिखाने की हिम्मत की। ओशो की एक ऐसी ही प्रसिद्ध किताब है संभोग से समाधि की ओर। इस किताब में ओशो ने वो बातें कही जिन पर समाज खुलकर बात करने से भी डरता है। उन्होंने संभोग को परमात्मा की सृजन ऊर्जा कहा और समझाया कि कैसे प्रेम, संभोग और समाधि तीनों एक ही ऊर्जा के अलग अलग आयाम हैं। ओशो कहते हैं, जिसे हम सिर्फ भौतिक समझते हैं वही अगर पूरी जागरूकता से जिया जाए तो वो आध्यात्मिक बन सकता है। आज हम कोशिश करेंगे ओशो के प्रेम पर विचारों को समझने की, उनकी पुस्तक संभोग से समाधि की ओर के माध्यम से। दोस्तों, ओशो कहते हैं, प्रेम क्या है? जीना और जानना तो आसान है, लेकिन कहना बहुत कठिन। जैसे कोई मछली से पूछे सागर क्या है, तो मछली बस इशारा कर देगी, यही है सागर, चारों तरफ वही है। लेकिन अगर कोई कह दे बताओ मत, कहो क्या है, तो मछली के लिए यह बहुत कठिन हो जाएगा। ओशो कहते हैं, हमारे जीवन में भी जो श्रेष्ठ है, सुंदर है, सत्य है, उसे जिया जा सकता है, जाना जा सकता है, हुआ जा सकता है, लेकिन कहा नहीं जा सकता। दुर्भाग्य यह है कि जिसे जिया जाना चाहिए, जिसमें हुआ जाना चाहिए, उसके बारे में मनुष्य हजारों वर्षों से सिर्फ बातें ही कर रहा है। प्रेम की बातें, प्रेम के गीत, प्रेम के भजन, लेकिन प्रेम का मनुष्य के जीवन में कोई स्थान नहीं। अगर आदमी के भीतर झांको तो प्रेम से बड़ा असत्य शब्द कोई नहीं मिलेगा। जिन्होंने प्रेम को असत्य सिद्ध कर दिया, जिन्होंने प्रेम की धाराओं को रोक दिया, दुर्भाग्य यह है कि लोग उन्हीं को प्रेम का जन्मदाता मानते हैं। धर्म प्रेम की बातें तो करता है, लेकिन ओशो कहते हैं, जिस प्रकार का धर्म आज तक इस धरती पर छाया रहा है, उसने ही प्रेम के सारे द्वार बंद कर दिए हैं। न पूरा पश्चिम में फर्क है, न हिंदुस्तान अमेरिका में, कहीं भी प्रेम की धारा प्रकट ही नहीं हो पाई। और जब प्रेम प्रकट नहीं होता तो दोष किसे दिया जाता है? आदमी को। कहा जाता है मन ही बुरा है, मन ही जहर है। मन जहर नहीं, बल्कि जो लोग मन को जहर कहते रहे, उन्होंने ही प्रेम को जहरीला कर दिया। ओशो कहते हैं, इस जगत में कुछ भी विष नहीं। परमात्मा के इस विराट उपक्रम में सब अमृत है, लेकिन आदमी ने अमृत को ही जहर बना लिया है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है? शिक्षकों का, साधु संतों का, तथा कथित धार्मिक लोगों का। ओशो समझाते हैं, जब तक यह बात स्पष्ट नहीं होगी, भविष्य में भी प्रेम कभी नहीं हो सकेगा, क्योंकि जिन कारणों से प्रेम आज तक पैदा नहीं हो पाया, उन्हीं कारणों को हम प्रेम का आधार मानते रहे हैं। ओशो एक उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, 10,000 वर्षों से गलत सिद्धांतों को इतनी बार दोहराया गया कि अब हमें लगता है सिद्धांत गलत नहीं है, आदमी गलत है। ओशो ने एक कहानी सुनाई। एक सम्राट के महल के नीचे से एक पंखा बेचने वाला गुजरता था। वो चिल्ला रहा था, अनूठे पंखे हैं, 100 वर्ष तक चलते हैं। सम्राट ने बुलवाया, पंखा देखा, 2 पैसे का साधारण पंखा। पूछा, 100 रुपए का दाम क्यों? पंखा बेचने वाला बोला, महाराज ये पंखा 100 वर्ष चलता है, अगर 100 वर्ष से कम में खराब हो जाए तो मैं जिम्मेदार हूँ। सम्राट ने सोचा, देखते हैं, पंखा खरीद लिया। 7वें दिन पंखा टूट गया, लेकिन 7वें दिन ही वो आदमी फिर हाजिर था। सम्राट ने कहा, पागल हो तुम, 7 दिन भी ना चला, 100 वर्ष का दावा करते थे। वो बोला, मालूम होता है आपको पंखा झलना नहीं आता, बताइए कैसे झलते थे? सम्राट ने करके दिखाया। वो बोला, यही तो गलती है, पंखा पकड़िए और सिर हिलाइए, पंखा 100 वर्ष चलेगा, आप समाप्त हो जाएंगे, पंखा बचा रहेगा। ओशो कहते हैं, यही हाल हमारी संस्कृति और धर्म का है। आदमी मरता जा रहा है, लेकिन धर्म और संस्कृति की दुहाई दी जा रही है। महान संस्कृति, महान धर्म, लेकिन उसका फल क्या है? यह आदमी। क्या किसी ने कभी सोचा कि 10,000 वर्षों की संस्कृति और धर्म अगर आदमी को प्रेम से नहीं भर पाए तो शायद वे ही गलत हों? ओशो कहते हैं, बीज को उसके फल से पहचाना जाता है। अगर बीज बोने के बाद फल कड़वा और जहरीला निकला तो बीज गलत था। ओशो कहते हैं, मनुष्य से ज़्यादा प्रेम तो पशुओं, पक्षियों और पौधों में दिखाई पड़ता है, जिनके पास न कोई धर्म न संस्कृति है। जंगल के असभ्य आदमी में भी सभ्य मनुष्य से ज़्यादा प्रेम है, क्योंकि जितना आदमी सभ्य होता जाता है, उतना ही प्रेम से शून्य होता जाता है। ओशो कहते हैं, प्रेम की खोज कोई बाहर की यात्रा नहीं है, वह तो तुम्हारे भीतर ही है। प्रेम कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे कहीं जाकर सीखना पड़े, वह तुम्हारे भीतर ही है। हर प्राणी के भीतर उसकी सुगंध की तरह, उसकी प्यास की तरह। लेकिन उसके चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, पत्थरों के परकोटे बना दिए गए हैं, इसलिए प्रेम के झरने फूट नहीं पाते। ओशो कहते हैं, प्रेम की साधना का अर्थ है इन भीतर की दीवारों को तोड़ना
और तब प्रेम अपने आप बहने लगेगा, जैसे किसी पर्वत की चोटी से झरना बहता है। देखते रहिए टॉक स्प्रिंट।